मंजिल की तलाश में मेहनत की राह पर चलना पड़ता है। मंजिल की तलाश में मेहनत की राह पर चलना पड़ता है। सफलता की राह में अक्सर अकेला चलना पड़ता है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेके आए हैं परमुटेशन क्रमचय और इसका यह पार्ट 2 है। परमुटेशन छोटा सा टॉपिक है लेकिन सभी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो बैंकिंग के लिए तो मस्ट ही है, रेलवे के लिए, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए, बाद बाकी जितना भी आप एग्जाम देते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमुटेशन से क्वेश्चन आता है। अब परमुटेशन में जो मेरा सेकेंड पार्ट है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात पहले समझिए कि परमुटेशन में जनरली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, शब्द पर आधारित, दूसरा होते हैं डिजिट बेस, और तीसरा थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन बेस पूछता है, वो भी बताएंगे। तो जैसे आपको हम कहें कि मान लेते हैं कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड, कुछ भी वर्ड, जैसे बिहार, जो हम बताए हैं पार्ट 1 में, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, BIHAR। हम कहेंगे कि बिहार शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है। एक वर्ड है बिहार, इससे कितना वर्ड बनेगा, तो हमको देखना ही होता है कि 1 2 3 4 5 टोटल बिहार में कितना लेटर का प्रयोग हुआ है, 5, तो लगा देना है फैक्टोरियल 5। अगर कोई लेटर इसमें रिपीट होता तो उतना से भाग दे देते। वही तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, उतना तरीका से इसका वर्ड बन सकता है, उतने तरीके से बिहार को व्यवस्थित कर सकते हैं। सबका मतलब एक ही हुआ, यानी बिहार शब्द से कितना शब्द बनेगा, तो बिहार में कितना लेटर है, 5, तो फैक्टोरियल 5 लगा दिए। अगर कोई रिपीट होता तो नीचे क्या लगा देते, जो भी रिपीट होता, कोई वर्ड 2 बार या 3 बार कोई मतलब इसमें लेटर, तो यहाँ नीचे लेटर का संख्या लगा देते। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखे कोई वर्ड, जैसे कोई नाम ही स्टेट का, जैसे दिल्ली, DELHI, दिल्ली। तो दिल्ली में कितना है, 1 2 3 4 5, तो दिल्ली से कितना शब्द बनेगा, तो दिल्ली में कितना लेटर है, 5, तो फैक्टोरियल 5 लगा दीजिए। अगर कोई लेटर रिपीट होता तो वह नीचे में फैक्टोरियल आ जाता। जैसे हम कहेंगे एग्जामिनेशन, हम कहेंगे इस एग्जामिनेशन शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन में पहले ही देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल कितना, 11। अब देखना है क्या इसमें कुछ रिपीट भी है, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक कितना बार आया है, 2 बार। और अगर कुछ देखेंगे गौर से तो आपको नजर आएगा कि N भी कितना बार आया है, 2 बार। और अगर नज़र से देखेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि I भी कितना बार आया है, 2 बार। और तो कुछ रिपीट नहीं हुआ, EXMTO, अब तो कोई रिपीटेशन नहीं है। तो जितना चीज रिपीट हुआ है इसको फैक्टोरियल में लगा दीजिए, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी वर्ड से कितना भी वर्ड बनाना हो तो उसके लिए उस वर्ड के लेटर को काउंट करते हैं, उसमें फैक्टोरियल लगाते हैं, और अगर कभी रिपीटेशन है किसी भी लेटर का तो उतना से उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब जैसे कहेगा कि किसी भी वर्ड में वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यही दोनों का इस्तेमाल होता है कोई भी वर्ड में, किसी भी शब्द में। तो थोड़ा इससे रिलेटेड देखते हैं, थोड़ा सा देखे भी है, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे कृपया पार्ट 1 पूरा देखिएगा। जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं ऑक्शन, AUCTION। हम कहेंगे ऑक्शन शब्द से कितना शब्द बनाया जा सकता है यदि सभी वॉवेल एक साथ हो। क्या एक साथ हो, वॉवेल। वॉवेल क्या होना चाहिए, एक साथ। अब वॉवेल एक साथ है तो उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा कि इसमें वॉवेल है कौन कौन। तो खोजिए, तो कौन कौन वॉवेल है, A वॉवेल है, U वॉवेल है, I वॉवेल है और O वॉवेल है। देखिए तो क्या क्या है, A U, देखिए A है वॉवेल, U है वॉवेल, I है वॉवेल और क्या O, AEIOU, इतना ही ना वॉवेल होता है। अब देखिए कि A निकल गया, U निकल गया, I निकल गया, O निकल गया, बचा क्या, CT और N, तो CTN। ई जब भी आएगा वॉवेल, सुनिएगा अच्छे से, जहां भी आएगा वर्ड में एक ही जगह आएगा। यह जो भी वॉवेल है ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा ये 4 का 4, चारों वॉवेल एक ही जगह होना चाहिए। तो इसके लिए नियम कहते हैं
कि वॉवेल को पहले छांट लिए, अब कितना कंसोनेंट बचा 3, तो इसमें लगाएंगे फैक्टोरियल 3 इंटू, अब देखिए सॉरी फैक्टोरियल 3, और ये जो आपका वर्ड है, ये जो भी वॉवेल को हम एक जगह किए हैं इसको एक वैल्यू मान लेंगे, तो 3 गो ई हो गया क्या कंसोनेंट या एगो ई, तो टोटल कितना 4 में क्या लगाना है फैक्टोरियल इंटू, ये वॉवेल को भी आगे पीछे करके सजा सकते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल कितना, तो 4 का मान कितना होता है 4 तिया 12 दूना 24, 24 और इसका भी मान कितना हो जाएगा 24, 24 गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। क्या कहे सुनिएगा फिर से, हम यह कह रहे हैं कि अगर ऑक्शन शब्द में वॉवेल को एक साथ रखा जाए तो कितना वर्ड का निर्माण हो सकता है, चाहे वर्ड मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो, अर्थहीन हो अर्थविहीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या अर्थपूर्ण हो। सबसे पहले सभी वॉवेल एक जगह कर दिए, तो AUIO एक जगह हो गया। अब इसको सीधा का सीधा चारों लेटर को एक मानना है, एक लेटर जहां भी आएगा एक जगह आएगा, बच क्या गया कंसोनेंट, तो कंसोनेंट में एक जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4, ये हो गया उधर का तरीका। आई वॉवेल को भी तो आपस में सजा सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 4। तो जब कहे थे कि वॉवेल एक साथ हो तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि कंसोनेंट जो होगा व्यंजन, व्यंजन में कितना जोड़ देते हैं 1, फैक्टोरियल लगा दिए इंटू, फिर जो भी स्वर रहता है उस स्वर में फैक्टोरियल लगा देते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया, इतना अगर कर दीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा वर्ड लिखते हैं बात समझ में आया, व्यंजन का इंग्लिश होता है कंसोनेंट। अब देखिए परमुटेशन समझना आसान है अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तब। अब जैसे हम कहेंगे आपको कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी शब्द में सभी वॉवेल एक साथ हो, तो वॉवेल अगर एक साथ है, पहले ये सुनिए वॉवेल को क्या होना है एक साथ, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें वॉवेल कौन है, यू है, आई है, ई है, आई है, और कोई वॉवेल है तो बता सकते हैं। अब तो कोई वॉवेल नहीं नजर आ रहा है, तो देखिए कंसोनेंट कौन हो गया एन, इसके बाद भी, इसके बाद आर, इसके बाद एस, इसके बाद टी और वाई। देखिए तो ये यू आई ई आई, देखिए तो यही ना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 गो ये हो गया, 4 गो 10 गो हो गया। ये 6 का 6 कौन चीज हो गया कंसोनेंट, ई जहां भी आएगा इसको कंप्लीट कितना वर्ड मानना है एक, तो ई जब भी आएगा यह एक ही जगह आएगा, यही समझना है, इसको मान लेना है ये एक वैल्यू है, चारों लेटर मिला करके कितना मान लेना है एक, तो कंसोनेंट हुआ कितना 1 2 3 4 5 6, 6 एक ऊ वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 इंटू, अब इसको भी तो आपस में सजा सकते हैं आगे पीछे करके 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल कितना 4। लेकिन एक चीज गड़बड़ी है, थोड़ा अगर ध्यान देंगे आप तो इसमें ना ये आई 2 बार आया है, तो जब भी कोई चीज रिपीटेशन हो, इसमें तो कोई चीज का रिपीटेशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो जो भी चीज रिपीट हो ना तो उसके आराम से चुपचाप नीचे में क्या कर देना है भाग कर देना है। बात समझ में आए, अब कैलकुलेशन करेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 तक का फैक्टोरियल मान कितना होता है याद होना चाहिए 120, 4 का मान 24, 2 का मान 2 से काट देंगे, 3 बार गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या कहे सो, यानी अगर वॉवेल एक साथ हो तो जो भी आपको कंसोनेंट आ रहा है उसमें एक जोड़ करके फैक्टोरियल इंटू वॉवेल में भी क्या लगा देना है फैक्टोरियल, यही कॉन्सेप्ट है। अब यही चीज उलट भी तो हो सकता है, कंसोनेंट भी तो एक साथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बोलिए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बिहार, बिहार शब्द है ना, हम कहेंगे कि बिहार शब्द में अगर हम कॉन्सोनेंट को एक जगह रखें, किसको कॉन्सोनेंट को, देखिए लिखेंगे तो फालतू टाइम हो जाएगा, बोल देते हैं बिहार में कंसोनेंट को अगर एक जगह रखेंगे तो इससे कितना शब्द बनाया जा सकता है, तो आपको पहले ही चुनना है कि इसमें कंसोनेंट कौन है, तो कंसोनेंट कौन है सो बताइए। तो कंसोनेंट के लिए देखिए बी कंसोनेंट है, एच कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है, इसको जब भी रखना है एक जगह, किसको बी एच और किसको आर को, तो बच कौन गया आई और ए। इसका मतलब है
कि ई जहां भी आएगा तीनों वो एक ही जगह आएगा। तो ई वॉवेल क्या हो गया 2। अब इस बार इसको एक वैल्यू मानना है तो 2 और 1 3 इनटू, अब इसको भी तो सजा सकते हैं आपस में, तो फैक्टोरियल कितना 3। यानी अगर कंसोनेंट एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर व्यंजन क्या होना चाहिए एक साथ, कॉन्सोनेंट अगर एक साथ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले दिमाग में देखिए कि जो भी वॉवेल आएगा उसमें क्या जोड़ना है, एक फैक्टोरियल लगाना है, इनटू जो भी कंसोनेंट रहेगा उसमें फैक्टोरियल लगाना है। जैसे ये वॉवेल 2 गो था, इसको मानना है एक, तो 2 और 1 3, तो 3 हो गया। आपस में कंसोनेंट 3 है तो इसको फैक्टोरियल 3 तरीका से हो गया, यही तो आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अगर वॉवेल एक साथ हो, कंसोनेंट एक साथ हो, तो आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है, समझिएगा कि अगर वॉवेल एक साथ हो तो क्या करेंगे, वॉवेल में एक जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं क्या? आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, कभी आपको काम दे देगा। कंसोनेंट अगर एक साथ हो तो कंसोनेंट को मानना कितना है, एक। वॉवेल एक साथ हो तो उसको मानना कितना है, जो भी वॉवेल एक साथ होगा उसको कितना यूनिट मान लेंगे, 1 यूनिट, और जो बगल वाला रहेगा उसमें जोड़ देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम दिमाग में थोड़ा सा एक फार्मूला के तहत इस बात को रखेंगे। क्या, अब जैसे मान लेते हैं एक शब्द है गोल्डन, GOLDEN। गोल्डन शब्द में अगर हम आपको कहें कि सभी कंसोनेंट को एक साथ रखिए, सभी कंसोनेंट को क्या रखना है, एक साथ, तो कंसोनेंट अगर एक साथ है तो कंसोनेंट कौन कौन है, G है, L है और क्या है, D है और N। तो E जब भी आएगा एक साथ तो बच कौन गया, O और E। तो जब भी कंसोनेंट अगर एक साथ होगा, हम क्या बोल रहे हैं, कंसोनेंट व्यंजन एक साथ, तो स्वर वाला आइटम में एक जोड़ देना है, तो स्वर क्या गो है 2, ई लोग मिलकर के एक है आपस में, तो 2 1 3 इनटू, अब इसको भी सजा सकते हैं फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो हो गया। अगर कोई रिपीटेशन होता तो नीचे भाग कर देते। यानी अगर कंसोनेंट एक साथ हो तो वॉवेल में क्या जोड़ना है, एक, इनटू कंसोनेंट में भी फैक्टोरियल लगा देना है। और अगर कभी कंसोनेंट एक साथ हो, बात समझ रहे हैं, तो वॉवेल में कितना जोड़ना है, एक, कंसोनेंट में क्या लगा देना है, फैक्टोरियल। और अगर मान लेते हैं कि वॉवेल एक साथ हो तो कंसोनेंट में एक जोड़ करके वॉवेल में फैक्टोरियल लगा देना है। यानी ये जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब यह वाइस वर्सा काम करता है। वाइस वर्सा मतलब समझे कि अगर कंसोनेंट एक जगह हो तो वॉवेल में एक जोड़ना है, और अगर वॉवेल एक साथ हो तो कंसोनेंट में एक जोड़ना है। अब आइए, अब इसी में डिजिट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे बता देते हैं, जैसे अभी हम बोले बिहार शब्द, ठीक है, बिहार में अगर हम कहेंगे कि वॉवेल एक साथ हो, वॉवेल एक साथ हो, तो तब आते हैं डिजिट बेस पे। वॉवेल अगर एक साथ हो तो आप यही कहेंगे कि अभी जस्ट लिखे थे आई और ए एक साथ हो वॉवेल, बच कौन गया, BHR, तो ये हो गया टोटल कितना 3। नहीं बात समझे, वॉवेल एक साथ रखना है तो ये हो गया 3, कंसोनेंट 3 को, इसको मानेंगे 3 1 4, अब वॉवेल में फैक्टोरियल लगा देंगे 2, तो 4 का मान हो गया 24 और 2 का मान 2, 24 दूना कितना 48। अगर बिहार शब्द से कितना शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल एक साथ हो, तो बिहार शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ हो, तो कितना 48। अब एक चीज यहां पूछ सकता है कि बिहार शब्द से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं हो। बात समझिएगा, तो एक साथ नहीं हो के लिए कुछ नहीं करना है, पहले निकाल लेना है कि वॉवेल एक साथ कितना बार आएगा, तो 48 बार, ठीक। और टोटल बिहार से वर्ड कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 5, तब टोटल बिहार से वर्ड बनेगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, यानी टोटल पॉसिबल वर्ड है 120, जिसमें वॉवेल एक साथ आने का संभावना है 48। तो इसमें से अगर हम 48 घटा दें तो वही जो रिजल्ट बचेगा वही होगा कि वॉवेल एक साथ नहीं होगा। यानी अगर कभी एक साथ नहीं आने का कोई प्रश्न आ जाए तो पहले आप क्या कीजिए कि कितना बार वह एक साथ आ सकता है और टोटल वैल्यू में से उसको घटा दीजिए। जैसे बोलेंगे दिल्ली शब्द में वॉवेल एक साथ या कंसोनेंट एक साथ कितना बार नहीं आ सकता है, तो अगर नहीं आने का संभावना है तो पहले दिल्ली का टोटल वर्ड कितना पॉसिबल है वो निकाल लेंगे। अगर बोलेगा कंसोनेंट एक साथ नहीं आना है तो कंसोनेंट एक साथ आने का निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे, यही लॉजिक होता है। अब आइए, अब आते हैं थोड़ा सा डिजिट बेस पे। एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाते हैं
कि मान लीजिए, देखिए एक डेटा है, आप लोग भी लिखिएगा कि अंक है, देखिएगा डिजिट 1 2 3 6 7 8 9, इससे 4 अंक की संख्या बनाना है, से 4 अंक की, देखिएगा यहाँ कितनी संख्या बनेगी। अब कंडीशन है पहला कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा में दे देंगे कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब कि अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो, और कभी अगर क्वेश्चन में दे दे अंक की पुनरावृत्ति हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा समझिएगा। 1 2 3 6 7 8 9 से 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी, जिसमें पहला कंडीशन है डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंक की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं हो। अब सबसे बड़ा चीज यह है कि जनरली यही क्वेश्चन में ही रहता है कि अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटेड वाला कम रहता है, रेयर के, क्योंकि बहुत आसान होता है वो। अब देखिए, इससे हमको 4 अंक का संख्या बनाना है। कितना अंक का? 4 अंक, और डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम यह है कि 4 अंक का संख्या बनेगा तो 4 को खाना होगा ना, 1 2 3 4 प्लेस होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोग क्या होता है धरफड़ी में समझता है 9 तक लिखा हुआ है तो 9 गो डिजिट, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो भी हमको अंक दिया हुआ है ना वह टोटल 7 है। यानी पहला स्थान पर इस 7 में से कोई भी अंक उठा के रख सकते हैं, यानी पहला स्थान पर 7 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब क्या करेंगे आप? गुना का चिन्ह देंगे। दूसरा स्थान पे अब देखिए 7 में से तो कोई तो एक शिफ्ट कीजिएगा ना, पहला जगह पे कोई भी जो एक शिफ्ट कीजिए, 2 शिफ्ट कीजिए, 3 शिफ्ट कीजिए, 6 7 8 9, कोई भी एक शिफ्ट कीजिएगा। तो अब अगला प्लेस के लिए 7 में से एक अंक शिफ्ट हो गया, तो बचा कितना? 6, यानी अब 2 गो डिजिट शिफ्ट हो गया, टोटल मेरे पास था 7, अब अगला के लिए मात्र कितना बचा? 5। अब 3 गो डिजिट शिफ्ट हो गया है, अब मेरे पास मात्र कितना डिजिट बचा हुआ है? 4, उसी 4 में से कोई एक यहाँ बैठाएंगे, हो गया। अब इसको क्या कर देना है? गुना, 5 चौक 20, 20 का 6 से, तो क्या 6 दूना 12, 120, 120 7 से होगा, 12 7 84, 840। बात समझ में आया? यानी इससे टोटल 4 अंक का कितना नंबर पॉसिबल है? 840, जिसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? फिर से देखिए, फिर से मिटा के समझाते हैं। एक समझिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। 1 2 3 6 7 8 9, इससे 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी? कंडीशन क्या है? डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंक की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? अंक की क्या नहीं होना चाहिए? पुनरावृत्ति। तो 4 प्लेस होगा ना, तो 4 प्लेस अगर होगा तो यहां लिखिए ना 4 प्लेस, 1 2 3 4, टोटल नंबर काउंट करना है, टोटल डिजिट कितना है यहाँ? 7। अब क्या होगा? 7 में से कोई भी एक पहला स्थान पर आ सकता है। अब एगो बैठ गया तो अगला स्थान के लिए 6 गो ना बचा, अब 2 गो बैठ गया, अगला के लिए 5 गो बचा, 3 गो बैठ गया, अगला के लिए मात्र 4 बचा, हो गया। समझे या नहीं? गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, 6 120, 12 7 84, 840 रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकंड बहुत आसान है, इसमें रहेगा डिजिट कैन बी रिपीटेड, अंक की पुनरावृत्ति हो। ऐसा भी हो सकता है, लड़का को मन होगा कि मतलब अगर चारों जगह एक के अंक लिख दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, या 2 गो अंक एक जगह लिखे, 2 गो बाद में लिखे, यानी अंक की पुनरावृत्ति हो, तब क्या होगा? तो उस अवस्था में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 गो नंबर है, पहला स्थान पे 7 में से कोई एक लिख दिया। अब अंक का पुनरावृत्ति हो सकता है तो अगलो स्थान में 7 में से कोई भी एक लिखेंगे, क्योंकि जब अंक का पुनरावृत्ति नहीं होगा तब ना एगो शिफ्ट हो गया, तब 6 गो बचा, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति हो सकता है, वही अंक फिर दोबारा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ हर जगह 7 7 ही संभावना है। क्योंकि कंडीशन क्या है? डिजिट कैन बी रिपीटेड, अंक की पुनरावृत्ति हो, इसीलिए 7 का पावर 4 कर देंगे, 2401 हो जाएगा। बात समझ में आया?
तो इसीलिए बहुत आसान होता है, इसलिए ये कम यूज होता है। अब देखिए बात समझ में आया जो हम कह रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहेगा थोड़ा सा का है, पूरा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए अब हम आपको डिजिट लिखते हैं, अंक लिखते हैं। देखिए डिजिट लिखते हैं 1 2 5 7 8 9 और 0। 4 अंक का संख्या बनाना है। 4 अंक की, इतना से 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी? 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी? वह डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। डिजिट कैन नॉट बी REPEATED। अब यहाँ एक समस्या है, कहिएगा क्या है? 4 गो तो बोले हैं अभी प्लेस बनाने के लिए, ठीक है 4 गो प्लेस तो लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कहिएगा कि 7 में से कोई एक यहाँ आ सकता है क्या? अगला स्थान में एगो बैठ गया तो 6 गो आएगा, अगला स्थान में 5 गो आएगा, अगला स्थान में 4 गो। गलत, एकदम बिल्कुल गलत हो गया। ये काहे गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ, अब आपको बताते हैं। हमको 4 अंक का संख्या बनाना, 4 अंक का संख्या बनाना है ना। लफड़ा ये है ना कि 0 जो है वह शुरू में कभी नहीं आ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए कि 0 अगर शुरू में आएगा तो नंबर 4 अंक का कैसे बनेगा? समस्या है। इसीलिए पहला स्थान पर 0 नहीं आ सकता है। तो 0 नहीं आ सकता है तो टोटल नंबर है कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में एगो तो पहले ही छट गया, यानी पहला स्थान के लिए तो मात्र पॉसिबल वैल्यू 6 गो है। अब 7 टोटल था, उसमें एक पहला स्थान शिफ्ट हो गया, तो अब अगला के लिए 6 गो बचा। यहाँ तो 0 आ सकता है, यहाँ थोड़ी ना कोई दिक्कत है। तो टोटल 7 वैल्यू है, शुरू में 0 नहीं आ सकता है, तब पहला स्थान के लिए मात्र संभावना है 6 वैल्यू का। तो पहला जगह पे 6 वैल्यू लिखा गया। अब पहला स्थान तो फिक्स हो गया, अब 6 में से कोई भी एक आएगा, क्या हो गया? अब टोटल वैल्यू कितना? 7। 7 गो में एगो वैल्यू शिफ्ट हो गया। यहाँ तो 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ पहला जगह पे 0 नहीं आ सकता है। तो 7 गो नहीं था, पहला के लिए मात्र कितना पॉसिबल डिजिट था? 6। अब अगला 7 में से एक बैठ गया, तो अगला में तो 6 में से कोई एक बैठा सकते हैं। अब 2 गो बैठ गया तो 5, 3 गो बैठ गया तो 4। अब इस बार इसको गुना करेंगे तो 36 गुने 20, टोटल कितना? 720। समझ में आया या नहीं? कहेगा बिल्कुल समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये कैसे कर दिए? देखिए एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे? 1 2 5 7 8 9 0 से 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी? डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। बात समझे? डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम यह कह रहे हैं कि शुरू कितना से कीजिएगा, सो बताइए ना। 1 2 3 4। तो 0 नहीं ना हो सकता है जी शुरू में। अगर 0 होगा तो संख्या 4 अंक का नहीं रहेगा। तो अब क्या करें? तो अब देखिए टोटल यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से शुरू में 0 नहीं हो सकता है जी। तो 0 अगर नहीं होगा तो एगो तो छट गया, तो बचा कितना? 6। अब 7 में से एक डिजिट बैठ गया तो अगला के लिए 6 डिजिट। अब 2 गो बैठ गया तो अगला के लिए 5 डिजिट। अब 3 बैठ गया तो अगला के लिए 4। तो गुना करेंगे तो 36 गुना 20 कितना हो जाएगा? 720। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, वीडियो को अच्छा से देखेंगे, प्रेम से बैठ करके, तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी भारी चीज नहीं है। समझने में अगर प्रॉब्लम है तो 2 बार देखेंगे, एकदम समझ में आएगा। चाह लीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि देखिए इंग्लिश में लिख दे चलेगा। हाउ मैनी डिजिट हाउ मैनी लिख देते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर greater than 400 can be made with 2 3 4 0 5 6। डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। डिजिट जो है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। डिजिट कैन नॉट बी REPEATED
देखिए हिंदी में समझाते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 400 से बड़ी है वो बनाई जा सकती है, किसका प्रयोग करके? 2, 3, 4, 0, 5 और 6 का। यानी इन डिजिट का प्रयोग करके 400 से बड़ा 3 अंक का कितना नंबर बनाया जा सकता है? डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 गो तो डेटा होगा। अच्छा, अब 400 से बड़ा है तो समस्या है कि शुरू में 2 नहीं आ सकता है, कुछ वैल्यू नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। बस खाली पहले स्थान के लिए शर्त लागू हुआ है। पहला स्थान के लिए शर्त क्या लागू हुआ? हम कहे 400 से बड़ा होना चाहिए, तो बताइए 2 से शुरू होगा तो 400 से बड़ा होगा, 3 से शुरू होगा तो 400 से बड़ा होगा, 0 से शुरू होगा 400 से बड़ा कभी भी होगा। यानी पहला स्थान पर ही 3 गो डेटा के बारे में सोचना भी गुनाह है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो में तो 3 गो तो ऐसे ही खत्म, यानी जो बच गया 3 उसमें से कोई एक होगा, हो गया। अब टोटल 6 गो डेटा। अब यहाँ के लिए कोई कंडीशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 6 गो में अब एगो बैठ गया तो अगला के लिए 5 गो, अब 2 गो बैठ गया 6 गो में, अगला के लिए 4 गो, 5 चौक 20, 20 दिया 60। कहेगा एकदम समझ में नहीं आया, क्या किए? उड़ गया ऊपर से। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 400 से बड़ा होना चाहिए। प्रयोग किसका करना है? 2, 3, 4, 0, 5, 6 का। तो 3 डिजिट का नंबर अगर बनेगा 400 से बड़ा तो पहला स्थान पे तो कभी भी 0 नहीं ना आएगा, 0 से शुरू ही नहीं होगा। 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं 2 आएगा? 2 से शुरू होगा तो 400 से बड़ा नंबर कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा 3 भी नहीं होगा, तो 3 गो ही वैल्यू छट गया, 6 गो टोटल था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो में 3 गो खत्म, यानी यहाँ 3 में से कोई एक आ सकता है। अब 6 गो डेटा में एगो बैठ गया तो अगला 5 में से कोई एक आएगा, अब 2 गो बैठ गया तो अगला 4 में से कोई एक आएगा, हो गया। 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 तरीके से हो सकता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात को, आप वीडियो को अगर अच्छा से देखते हैं, दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम समझ जाएंगे। बैकग्राउंड अगर मैथमेटिक्स नहीं भी है तो अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए डिजिट प्रयोग करना है 1, 4, 3, 0, 5। 3 अंक का नंबर बनाना है, 3 अंक का क्या बनाना है? संख्या। ठीक है, कितना संख्या बनेगा? 3 अंक का संख्या बनाना है। तो अब देखिए 3 अंक का संख्या बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होगा तो 3 अंक का संख्या कैसे बनेगा? 2 अंक ना हो जाएगा। तो टोटल कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गो में एगो ई हटा दीजिए तो बचा कितना? 5। यहाँ 5 में से कोई एक आएगा। अब अगला के लिए कि टोटल 6 गो में एगो बैठ गया तो अगला के लिए भी तो 5 गो का पॉसिबिलिटी है। अब 6 गो में 2 गो बैठ गया तो अगला के लिए पॉसिबिलिटी कितने का है? 4 का। तो 25 चौका कितना हो गया? 100। मेरा बात समझ में आया आपको? यही पॉसिबिलिटी है टोटल 100 इतना डिजिट से 3 अंक का संख्या बनाने का। अगर यही क्वेश्चन रखते हैं और कहेंगे 3 अंक का संख्या बनाना है और संख्या जो है वह अगर कह दी आपको, मान लेते हैं 300 से क्या है? बड़ा। संख्या किससे बड़ा है? 300 से। अब देखिए अब लफड़ा है कि 0 तो इसे भी नहीं आता, 3 अंक का नंबर है, तो 300 से बड़ा है तो 1 से कभी भी शुरुआत नहीं होगा। अब 300 से बड़ा है तो 4 से शुरू हो सकता है, 5 से शुरू हो सकता है, 6 से। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो में ये 2 गो डेटा खत्म हो गया था, बचा क्या गो? 4। अब 6 गो में एगो बैठ गया, बचा 5। अब 2 गो बैठ गया तो बचा 4। तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, यानी 80 टोटल डिजिट बन सकता है, 80 नंबर बन सकता है। मान लेंगे यही क्वेश्चन है, 3 अंक का संख्या बनाना है और कहेंगे जो संख्या है ना वह 500 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 500 से बड़ा। तो पहला स्थान पर क्या नहीं आ सकता है? 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 से शुरू नहीं हो सकता है, 4 से शुरू नहीं हो सकता है। यानी इतना अंक से शुरू करेंगे तो कभी भी नंबर 500 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। यानी पहला डेटा पर यह 4 गो का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो में 4 गो खत्म हो गया तो पहला स्थान पर मात्र 2 गो संख्या का पॉसिबल है, या तो 5 या 6। अब अगला में तो सब में से कोई एक आ सकता है। तो अब 6 गो में एगो बैठ गया तो अगला 5, 2 गो बैठ गया तो 4, 5 चौक 20, 20 दूना 40। बात समझ में आया? पूरा वीडियो फिर से देखिएगा एक बार, पूरा समझ में आएगा। फिर इसका अगला पार्ट लेकर के कल आएंगे तो फिर आपका परमुटेशन का आगे की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब वर्ड के बाद डिजिट बेस है, डिजिट बेस के बाद थोड़ा सा आपको वही कैलकुलेशन वाला रहता है कि NPR बराबर वैल्यू दिया गया रहता है। SSC में देखे हैं कि 1-2 बार कंटिन्यूअसली पूछा भी है, और इस बार मेंस में जो क्वेश्चन आया था ये परमुटेशन कम्बिनेशन एकदम साधारण वर्ड बेस था। एक शिफ्ट में मेंस में यह डिजिट बेस था। तो
वर्ड बेस के बाद डिजिट बेस, और थोड़ा सा बस हल्का सा समझना है कैलकुलेशन बेस, तो आपका परमुटेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का तरह का समस्या आपको नहीं आ सकता है अगर आप ठीक से वीडियो को देखते हैं तब, और रेगुलर वॉच करेंगे तब। अब जैसे कि पार्ट 2 देखने के लिए बैठ गए और पार्ट 1 किसी का भी नहीं देखे कोई भी टॉपिक का, तो कम समझ में आएगा। बहुत जगह ऐसा होगा कि समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो उससे पहले जरूरी है इस चीज़ के लिए कि आप उसका पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है हल्का सा, तो उस चीज़ को समझने के लिए शुरू से समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए पार्ट 2 अगर देखे हैं डायरेक्ट तो गलती किए हैं, पहले पार्ट 1 देखेंगे तब पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो को समाप्त करेंगे, कहेंगे कि जब नज़दीकियाँ चाहते हो तो फिर दूरी क्यों रखते हो, जब नज़दीकियाँ चाहते हो तो फिर दूरी क्यों रखते हो, जब ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो तो फिर कोशिश अधूरी क्यों छोड़ते हो। तो कभी भी किसी भी चीज़ को अगर पाना है, पढ़ना ही है, तो अगर कोशिश करना है तो पूरा शिद्दत से, ये नहीं कि अधूरा कोशिश किए, सीखने का प्रयास किए, थोड़ा देर छोड़ दिए, नहीं समझ में आ रहा। अगर शिद्दत से पूरा कोशिश करेंगे तो हर बात समझ में आएगा। जैसे बोले कि नज़दीकियाँ अगर बढ़ाना है तो फिर जो भी फासला है उसको मिटाना पड़ेगा ना। दूरी रखेंगे हम किसी से तो उसके नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं। तो नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, नज़दीकियाँ बहुत सारे सेंस में जहाँ भी आप प्रयोग करेंगे, तो जब तक फासला ख़त्म नहीं होगा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ सकती है। वही लॉजिक है कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको कोशिश अधूरी नहीं करनी पड़ेगी, कोशिश 100% करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो अगला वीडियो कल लेके आएंगे, तब तक इस वीडियो को देखिए और दोस्त लोग में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।